अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये कहानी है दो पंछियों की। क्लास 6 सप्लीमेंट्री बुक लेसन 1। इस कहानी में दो पंछी हैं। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर जैसी जैसी संगत उन्हें मिलती है वैसे ही वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इस कहानी में एक शिक्षा छिपी है और लेसन के अंत तक आपको वो शिक्षा भी समझ आ जाएगी। तो चलिए लेसन पढ़ना शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में एक बर्ड अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। They had a nest in a tall shady tree. उनका घोंसला एक लंबे और घने पेड़ पर था। And there the mother bird took care of her little ones day and night. और वहाँ मदर बर्ड अपने बच्चों की दिन रात केयर करती थी। One day there was a big storm. एक दिन बहुत जोर का तूफान आया। There was thunder, lightning and rain. बिजली कड़की, बारिश हुई। And the wind blew down many trees. और तेज हवाओं ने काफी पेड़ नीचे गिरा दिए। The tall tree in which the birds lived also came down. और जिस बड़े पेड़ पर पंछी रहते थे वह भी गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ी भारी ब्रांच उसके नेस्ट पर गिरी और वो बर्ड मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. पर जो बेबी बर्ड थे, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से वो बच गए और तेज हवा उन्हें जंगल के दूसरे छोर तक ले गई उड़ा करके। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. और दोनों में से एक पंछी कहाँ जाकर गिरा? जहां पर गैंग ऑफ रॉबर्स थे, यानी कि लुटेरों की गैंग थी एक गुफा के पास, वहां गिरा। The other landed outside a ऋषि आश्रम a little distance away. और जो दूसरा पंछी था वह उस गुफा से थोड़ी दूरी पर एक ऋषि का आश्रम था, वहां पर गिरा। फिर क्या हुआ? डेज पास्ड, दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और जो छोटे छोटे पंछी थे अब वो बहुत बड़े बर्ड्स बन गए थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उसी देश का राजा जंगल में शिकार करने गया। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उस राजा ने एक हिरन को देखा और उसके पीछे घोड़ा दौड़ा लिया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। वो जो हिरन था वह बहुत तेज भागा और जंगल के बहुत अंदर तक चला गया और किंग भी उसका पीछा कर रहा था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। बहुत जल्द किंग अपना रास्ता भूल गया और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वह चलता रहा जब तक वह जंगल के दूसरे छोर पर नहीं पहुंच गया। अब दूसरे छोर पर कौन पहले पहुंचे थे? वो दोनों बर्ड्स। वहीं पर ही राजा पहुंच गया था। Very tired by now. राजा बहुत थका हुआ था। He got off his horse and sat down under a tree. अब वो अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। That stood near a cave. और वो पेड़ कहाँ पर था? उसी गुफा के पास था। Suddenly he heard a voice cry out. तभी उसने एक आवाज सुनी जो ये चिल्लाकर कह रही थी, Quick, hurry up, जल्दी करो, जल्दी करो। There's someone under the tree. कोई है पेड़ के नीचे। Come and take his jewels and his horse. आओ उसके सब हीरे मोती लूट लो, उसका घोड़ा लूट लो। Hurry or else he will slip away. जल्दी करो नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। The king was amazed. राजा बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। He looked up and saw a big brown bird on the tree. उसने ऊपर की तरफ देखा और क्या देखा? एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड पेड़ पर। अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसी पेड़ पर
जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था। He also heard faint noises issuing from the cave. उसे गुफा की तरफ से आता हुआ फेड नॉइस भी सुन रहा था। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. अब राजा ने क्या किया? राजा घोड़े पर सवार हुआ और जितना जल्दी हो सकता था वहां से भाग लिया। फिर क्या हुआ? Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी ही वो एक साफ सुथरी जगह पर पहुंचा जो आश्रम जैसी दिखाई दे रही थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। और वो कहाँ था? एक ऋषि के आश्रम में आ गया था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और उसकी शेड में बैठ गया, यानी कि उसके नीचे बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। तभी उसने एक प्यारी सी आवाज सुनी जो ये कह रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर। आपका आश्रम में स्वागत है सर। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप अंदर जाएं और रेस्ट करें। द ऋषि विल बी बैक सून। इस आश्रम का ऋषि भी जल्दी वापस आ जाएगा। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। पॉट में कुछ ठंडा पानी भी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब फिर राजा ने ऊपर देखा और फिर से उसने देखा कि एक बिग और ब्राउन बर्ड जो है उस पेड़ पर बैठा था। ही वॉज अमेज्ड। वो हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने अपने आप से कहा कि ये तो उसी बर्ड जैसा दिखाई देता है जो गुफा के बाहर था। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। फिर उस बर्ड ने उसको जवाब दिया कि आप सही कह रहे हो। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वह मेरा ही भाई है परंतु उसने लुटेरों के साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। वह वैसे ही बोलता है जैसे वो रॉबर्स करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वह मेरे साथ भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। उसी दौरान ऋषि भी आश्रम में आ जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। ऋषि ने राजा से कहा कि आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। आप अंदर आइए और आराम कीजिए। यू लुक टायर्ड। आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल। कुछ देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। और उसके बाद आप मेरा खाना भी खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच दे बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। तब राजा ने उन दोनों पंछियों की कहानी भी उस ऋषि को बताई कि किस तरीके से वो एक दूसरे जैसे दिखाई देते हैं परंतु बिहेव बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कर रहे थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। तब राजा कहता है कि ये जंगल सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। तब वो ऋषि उनसे कहता है, स्माइल करता है और कहता है, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। जो जैसी कंपनी में रहता है वैसे ही कंपनी से जाना जाता है। द बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। जो पंछी हैं वो हमेशा रॉबर्स की टॉक सुन रहा था। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। यानी कि जो पहले वाला पंछी है वो हमेशा रॉबर्स की टॉक सुनता था और वो उनकी नकल करता था और इसी वजह से वो हमेशा रॉबिंग पीपल के बारे में बोलता रहता था। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। और यह पंछी वही रिपीट करता है जो ये हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। और ये हमेशा आश्रम में आने वाले लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। फिर ऋषि राजा को कहता है, चलो अंदर आओ और रेस्ट कर लो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड
दीज बर्ड्स। मैं आपको इस जगह और इन पंछियों के बारे में और भी बहुत कुछ बताता हूँ। तो ये थी स्टोरी हमारी अ टेल ऑफ टू बर्ड्स की। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि जिस कंपनी में, जिस संगत में हम रहते हैं, उसी संगत का असर हमारे ऊपर आता है। तो आज के बाद आप भी कौन सी संगति में रहने वाले हैं? अच्छी संगति में रहने वाले हैं। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने व्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।